Next three questions are based on a comprehension, which says a small block of mass capital M moves on a frictionless surface on an inclined plane as shown. The angle of incline is suddenly changed from 60 degree to 30 degree at point B. The block is initially at rest at A. Assume that collision between block and the inclined are totally inelastic. तो हमें सबसे पहले निकालना है इसमें स्पीड ऑफ ब्लॉक एट बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स द सेकंड इंक्लाइन प्लेन। तो सबसे पहले ये देखो कि जब ये ब्लॉक यहाँ से स्लिप होके आ रहा होगा तो इसका कोलिजन किससे होगा। जब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये कौन से इंक्लाइन प्लेन से टकराने वाला है, ये ए बी इंक्लाइन प्लेन से टकराएगा या बीसी से टकराएगा। तो आप लोग सीधे बोल सकते हो कि जब ये इस लाइन के लॉन्ग आ रहा है तो इसका कोलिजन बीसी इंक्लाइन प्लेन से होगा। ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग नॉर्मल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। टू डायमेंशनल कोलिजन है तो टू डायमेंशनल कोलिजन में हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, तो ये नॉर्मल हम लोग बीसी इंक्लाइन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम ये हाइट कैलकुलेट करें, देखिए ध्यान से, लेट से इसको हम लोग h1 बोल दें, तो इसका बेस हमको दिया हुआ है √3। ठीक है, और ये h1 हमें निकालना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं h1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1060। तो यहाँ से आपको h1 की वैल्यू 3 मीटर मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को h2 कंसीडर कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बात बोल सकते हैं कि ये जो h2 है, h2 अपॉन 3√3 30 डिग्री है। तो अगर हम h2 निकालें, h2 अपॉन 3√3 इज इक्वल टू 1030, तो आप देखोगे h2 भी हमको यहाँ से 3 मीटर ही मिल जाएगा। h1 h2 हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब ये ब्लॉक बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है, ध्यान से देखिए, इसकी वेलोसिटी का जो वैल्यू है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v नॉट है जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है ना। तो इसकी जो वेलोसिटी v नॉट है उसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो v नॉट को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2g h1। तो अंडर रूट ऑफ 2g h1 की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 20 × 3 यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड। देखिए, अब इसकी वेलोसिटी के अगर हम दो कंपोनेंट करें, कौन कौन से कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हम अलोंग द इंक्लाइन करेंगे और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से, इसमें जरा डायग्राम में ही सब कुछ है। ये वाला जो कंपोनेंट है इसका, ये कंपोनेंट इसका बनेगा v नॉट cos 30, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट इसका बनेगा, इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, v नॉट sin 30। अब क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है तो जो नॉर्मल के अलोंग वाला कंपोनेंट है वो कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये कंपोनेंट जो है आफ्टर कोलिजन जीरो हो जाएगा। यानी आफ्टर कोलिजन इस डायरेक्शन में इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं बचेगी, लेकिन जो v नॉट cos थीटा है, v नॉट cos 30, वो वैसे का वैसा बचा रहेगा। तो हमारा पहला आंसर तो यही हो जाएगा, v नॉट cos 30। तो v नॉट cos 30 की वैल्यू अगर निकालें तो v नॉट है अंडर रूट 60 और cos 30 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3/2। तो अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट सी इमीडिएटली बिफोर इट लीव्स द सेकेंड इंक्लाइन प्लेन। तो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हम लोग फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं। तो अगर हम फाइनल स्पीड यहाँ पे सी पे, फाइनल स्पीड अगर हम इसकी वी सी ले लें तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू √45 स्क्वायर एंड प्लस 2gh2। तो यहाँ से आपको वी सी स्क्वायर मिल जाएगा 45 प्लस, और 2gh2 की वैल्यू भी 60 बनेगी, तो ये आ जा रहा है 105। तो वी सी की वैल्यू जस्ट बिफोर इट लीव्स दी सेकेंड इंक्लाइन प्लेन अंडर रूट ऑफ 105 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ऑफ पैराग्राफ, फोर्थ क्वेश्चन में if collision between block and inclined plane is completely elastic, then the vertical component of velocity of block at B immediately after it strikes the second inclined plane। अब देखो, अगर यही कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता तो इस कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं आता, ये कंपोनेंट तो इतना ही रहता क्योंकि ये कोलिजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और ये वाला कंपोनेंट जो है एग्जैक्टली v नॉट sin 30 के इक्वल हो जाता। तो हमें इसका
वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा वेलोसिटी का, क्योंकि जितने वर्टिकल कंपोनेंट से जाएगा उतने ही वर्टिकल कंपोनेंट से ये वापस आएगा। नहीं, इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइक्स पूछ रहा है, तो इमीडिएटली आफ्टर हमें ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इनका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो हम इसके लिए एक और डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान से देखना। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, और ये हो गया वो इंक्लाइन प्लेन बीसी। इंक्लाइन प्लेन बीसी जो है वो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन बनाएं, यहाँ पे अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन बनाएं तो एक वेलोसिटी इसकी इधर की तरफ है विच इज वी नॉट कॉस 30, और एक वेलोसिटी इसकी इस तरफ है विच इज वी नॉट साइन 30, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए इसकी वेलोसिटी का, तो हम इन्हीं कंपोनेंट्स के वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं। हमें वी वाई चाहिए, तो वी वाई की वैल्यू हम लोग लिख पाएंगे वी नॉट साइन 30 कॉस 30, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वी नॉट कॉस 30 कॉस 60। अब ये बताओ कि वी नॉट साइन 30 कॉस 30 और वी नॉट कॉस 60 कॉस 30, ये दोनों वैल्यू तो बराबर आएंगी। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट इसका जीरो हो जा रहा है, और आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर जीरो हो जाएगा। टू डायमेंशन कोलिजन का ये क्वेश्चन है। टू डायमेंशन कोलिजन में हमारा नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला जो नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ किया है।